हेलो दोस्तों, बाबा विश्वनाथ की नगरी बनारस से आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। हम लोग देखने जा रहे हैं जुलाई 2013 के प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस। अगर आप हर साल का प्रीवियस ईयर बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर लेते तो आपका 80% समझ जाइए आप सॉल्व हो गया और आप बहुत अच्छा करके आने वाले हैं एग्जाम में। तो ये सीटेट पास करने का रामबाण वीडियो, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है, घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा सदैव समान होती है। ऑप्शन 2 समान हो सकती है। ऑप्शन 3 सदैव अलग होती है। ऑप्शन 4 सदैव टकराहट से गुजरती है। तो घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा समान हो सकती है ताकि बच्चों को सीखने में और ज्ञान अर्जन करने में सहज हो, उनको वो आसानी से घर की भाषा और जो विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा है उसको अच्छे से सीख सके। ठीक है, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो नई शिक्षा नीति आई है वो मातृभाषा और जो स्कूल में पढ़ाई जाने वाली शिक्षा दोनों में समानता की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? पाठ्य पुस्तक, उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र, व्याकरणिक नियमों का स्मरण, भाषा प्रयोग के अवसर। तो इसका सही आंसर है भाषा प्रयोग के अवसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है? शिक्षण, पहला ऑप्शन शिक्षण की विधियों का संपूर्ण ज्ञान, सुंदर ढंग से छपी पुस्तकें। ऑप्शन 3 उच्च स्तरीय लेखन सामग्री। ऑप्शन 4 बाल साहित्य का विविध उपयोग। तो क्या पूछा है, हिंदी प्रयोग के विविध रूपों में जानने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त साधन क्या हो सकता है? तो बाल साहित्य का प्रयोग। हम बाल साहित्य का प्रयोग करके ही बच्चों को बहुत कुछ की जानकारी दे सकते हैं और उनको सीखने में ही बहुत ही सरलता होगी और उससे हम विभिन्न तरीके की जानकारी, मतलब बाल साहित्य में नई नई तरह की कविता, कहानी, ये सब बहुत सारी चीजों से हम उनके ज्ञान को स्थायित्व बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे? ऑप्शन 1 जिसमें बहुत सारे पात्र हो। ऑप्शन 2 जिसमें 2 ही पात्र हो। ऑप्शन 3 जिसके शब्दों, वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो। ऑप्शन 4 जो बहुत छोटी हो। तो इसका सही आंसर क्या है कि जिसके शब्दों, वाक्यों और घटनाओं की वर्णन शैली चित्रात्मक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए? ऑप्शन 1 कविता और कहानी के द्वारा केवल श्रवण कौशल का विकास करना, बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना। ऑप्शन 3 बच्चों की चित्रांकन क्षमता का विकास करना, केवल बोलकर पढ़ाने की क्षमता विकसित करना। जिसका सही आंसर है कि बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़ने का प्रारंभ कहानियों से होना चाहिए, कविताओं से होना चाहिए, अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए, वर्णमाला से होना चाहिए? तो जब हम पढ़ने का कार्य करते हैं तो यह सबसे महत्वपूर्ण और संदर्भित सामग्री का यह चयन है कि इसमें मानसिक पोषण हो और उनसे अर्थपूर्ण, हम जो भी पढ़ते हैं उसका बहुत ही अच्छे से अर्थ उनका जानते हुए समझ के उनको पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है? भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है। ऑप्शन 3 भाषा और बोली में कभी भी कोई भी संबंध नहीं होता। ऑप्शन 4 भाषा अनिवार्यतः लिखित होती है। तो इसका सही आंसर है कि भाषा नियमबद्ध व्यवस्था है। ठीक है, भाषा के बारे में यही कथन सही है कि भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले भूमिका निर्वाह का उद्देश्य क्या होना चाहिए? ऑप्शन 1 एक पद्धति के रूप में इसका उपयोग करना, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना, बच्चों को अनुशासित रखना। ऑप्शन 4 बच्चों को अभिनय सिखाना। तो इसका सही आंसर क्या है कि विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना, वो अपने भाषा को प्रयोग में ला सके, वह जो भी सीखे हैं वो अपनी बात को अच्छे से तरीके से कह पा रहे हैं कि नहीं, यही बहुत बड़ी भूमिका निर्वाह का उद्देश्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, यह कथन किस पर लागू नहीं होता है? ठीक है, क्या है, लागू नहीं होता है? अखबार, विज्ञापन, साइन बोर्ड, भाषा प्रयोगशाला। तो इसका सही आंसर क्या है? भाषा प्रयोगशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में कुछ बच्चे लिखते समय वर्तनी संबंधी त्रुटियां करते हैं, एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? ऑप्शन 1 उन्हें सख्त निर्देश देंगे कि वे आगे से गलती ना करें। ऑप्शन 2 उनकी त्रुटियों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। ऑप्शन 3 उनसे शब्दों को 20 बार लिखने के लिए कहेंगे। ऑप्शन 4 शब्दों का सही रूप लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचानने का अवसर देंगे। तो देखिए, इसमें जितने भी निगेटिव वर्ड है आप लोग ये एकदम जानिए कि जितने भी निगेटिव वर्ड है उनको उस ऑप्शन को पहले ही कट कर देना है। तो उन्हें सख्त निर्देश देंगे कि आगे से गलती नहीं की, बच्चों को ये तो बिल्कुल नहीं करना है, उनकी त्रुटियों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। एक शिक्षक का तो सबसे महत्वपूर्ण और
सबसे आवश्यक चीज़ ये होती है कि वो बच्चों की त्रुटियों पर ध्यान दे और उनको सुधारने का उन्हें अवसर प्रदान करे। तो ये भी नहीं होगा उनसे शब्दों को 20 बार लिखने के लिए कहेंगे, ये भी नहीं है। ये है कि शब्दों को सही रूप से लिखते हुए बच्चों को दोनों तरफ के, देखिए बच्चा ठीक है अगर गलत लिखा हुआ है तो उसको आप पढ़वाएंगे, आप पढ़ कहेंगे कि बच्चा आप इसको देखिए कि आप क्या लिखे हैं, फिर आप सही वाला भी पढ़ाएंगे तो बच्चा खुद ही अंतर करना, खुद ही दोनों तरह के शब्द को अंतर करना पहचान जाएगा और उसको समझ में आ जाएगा कि वो क्या सही लिखा है और क्या गलत लिखा है। तो शब्दों का सही रूप लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचानने का अवसर देंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? ऑप्शन फर्स्ट, प्रश्नों के उत्तर पूछना, विभिन्न संदर्भों में बातचीत करना। ऑप्शन थर्ड, सुने हुए को दोहराने के लिए कहना, शब्द पढ़वाना। तो इसका सही आंसर है विभिन्न संदर्भों में बातचीत करना। ठीक है, यह सबसे अच्छा तरीका होता है विभिन्न संदर्भों में बातचीत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य है? ऑप्शन फर्स्ट, भाषा के व्याकरण का आकलन करना। ऑप्शन दो, भाषा के मौखिक और लिखित प्रयोग के प्रयोग की क्षमता का आकलन। ऑप्शन थर्ड, पढ़कर समझने की क्षमता का आकलन। ऑप्शन फोर, वर्तनी को अशुद्धि के बिना लिखने की क्षमता का आकलन। तो है कि ऑप्शन इसका क्या है कि भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन। ठीक है, भाषा में सतत और व्यापक आकलन का यही उद्देश्य होता है कि आप लिखित और मौखिक रूपों में प्रयोग की क्षमता का आकलन करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग का उद्देश्य नहीं है? पढ़िएगा ध्यान से, क्या है कि भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग का उद्देश्य नहीं है। सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना, सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना, विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना, आधुनिक तकनीकी को कक्षा में लाना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना। ये कक्षा में विदेश सब साधनों का उपयोग उद्देश्य नहीं होता है, जबकि सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकता का ध्यान रखना ये भी होता है। सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना ये तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आधुनिक तकनीकी को कक्षा में लाना ये भी होता है, लेकिन विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना यह भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य सब साधनों का उपयोग उद्देश्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पाठ्य पुस्तक की भाषा तत्सम प्रधान होनी चाहिए, तद्भव प्रधान होनी चाहिए, एक अधिकाधिक कठिन शब्दों से युक्त होनी चाहिए। ऑप्शन फॉर, बच्चों की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। तो पाठ्य पुस्तक की हमेशा भाषा घर की भाषा और समुदाय से मिलती जुलती हो, ताकि बच्चों में कोई भी सीखने में कठिनाई ना आए, बच्चे बहुत ही सरलता और बहुत ही सहज तरीके से अपने पाठ्य पुस्तक की भाषा को समझ सके। तो इसलिए बच्चों की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य है भाषा का व्याकरण सिखाना, उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ाना, भाषा का प्रयोग सिखाना, भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट कराना। तो इसका सही आंसर क्या है कि भाषा का प्रयोग सिखाना। हम बच्चों को भाषा का प्रयोग सिखाएंगे तभी तो वो अपने सीख के फिर वो उसको दूसरी जगह पे यूज कर पाएंगे, दूसरी जगह पे प्रयोग कर पाएंगे। तो भाषा सिखाने, प्राथमिक तो भाषा सिखाने से तात्पर्य है कि भाषा का प्रयोग सिखाना। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।